अब देखो बेटा, उसी प्रॉब्लम को अब कैसे करेंगे फिजिक्स में, वर्क डन कैसे निकालेंगे, है ना, जो कि लेक्चर 12 में हमने डिस्कस की थी, उसको अब केयरफुली सुनो, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने पहले ही कहा है माइंड शार्प चाहिए, पहले बताओ शार्प है सभी लोगों का, कमिट करो, है, तो फिर अब सुनो, है तो समझ में आएगा। तो देखो बेटे, मैंने माना कि M2 को मुझे यहां से चलाकर यहां तक ले जाना है और मैं कहीं यहां तक आ चुका हूं, और ये डिस्टेंस कितनी है, R। ये डिस्टेंस R2 है, ये R1 है, समझ सकते हो, और ये बीच में R है। अब मैंने इसको क्या किया बेटे, मुझे मालूम है जैसे ही जरा सा चलाऊंगा सोई फोर्स तो बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही पोजीशन चेंज करूंगा आर की वैल्यू बदलते ही फोर्स बदल जाएगा। तो मैंने इसको एक बाल बराबर डिस्टेंस चलाया, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल डिस्टेंस, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल डिस्टेंस। अब कोई बच्चा कह सकता है सर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत 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 छोटी, यानी आप ये समझ सकते हो कि लिमिट डी आर टेंड्स टू जीरो, डी आर इतनी छोटी है कि इसको लगभग जीरो माना जा सकता है, पर है नहीं जीरो, जीरो से जरा सी ज्यादा है। अब आप कल्पना करो, इतनी कम है कि इसको सरकाने से फोर्स पर कोई चेंज लगभग नहीं होता है ना, या इतना कम चेंज होता है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी छोटी डी आर है। तो हमने यहां पर फोर्स लिखा, तो फोर्स हो जाएगा जी M1 M2, एक मिनट पेन ले रहा हूं, जी M1 M2 तक हो गई थी बात, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर है ना, तो जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट है डी आर, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी आर। अब तुम लोग बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा, तो ये छोटा सा वर्क डन निकल आएगा, जरा सा चलाया है जरा सा, तो इस वर्क डन को फिजिक्स में W नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे DW। क्या कहेंगे, DW। तो DW हो जाएगा F DR, क्या हो जाएगा, F DR। अब बताओ F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट है डी आर, ये इतना छोटा है कि इस वजह से फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आया है, नेग्लिजिबल चेंज आया है। तो ये हमने वर्क डन छोटा सा निकाल लिया, इस जरा सा चलाने में वर्क डन निकाला। ऐसे ही सोचो हम जरा जरा चलाते जाएं, जरा सा चलाएं वर्क डन फिर कैलकुलेट करें, फिर जरा सा चलाएं फिर वर्क डन कैलकुलेट करें, फिर जरा सा चलाएं फिर वर्क डन कैलकुलेट करें, फिर जरा सा, करोड़ों बार जरा जरा सा चलाएं, एक एक बाल बराबर मोटाई, और सारे वर्क डन को ऐड कर दें तो सही आंसर मिल जाएगा। अब या तो ऐसे ही करो, एक तरीका ये सही है कि तुम जरा सा चलाओ बाल बराबर फिर वर्क डन निकालो, फिर बाल बराबर चलाओ फिर वर्क डन, ऐसे करोड़ों बार धीरे धीरे चलाते जाओ और यहां तक आ जाओ और सारा वर्क डन निकाल लो ऐड करके। अब इसी प्रोसेस को, ठीक है, जल्दी करना हो, एक बार में करना हो, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल DW इक्वल्स टू इंटीग्रल GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर DR। अब वो पूछेगा, आपने इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपने ऑर्डर किया ऐड करो, सम अप करो, तो इंटीग्रेशन में पूछा जाएगा सम अप करो, ओके, कहां से कहां तक करें, तो आपने कहा R1 से R2 तक सारे वर्क डन को जोड़ दो। तो स्टार्टिंग कहां से किया आपने, R1 से, तो ऑर्डर किया R1 से R2 तक सम अप करो, तो ये लिमिट्स हो जाएंगी, यानी सारे छोटे छोटे वर्क डन DW को ऐड करना है, R1 से शुरू करना है, R2 तक के सारे DW जोड़ने हैं। अब DW का इंटीग्रल याद करो, DW का इंटीग्रल DX का इंटीग्रल याद है,
x होता था, तो dw का इंटीग्रल हो जाएगा w। अब ये कांस्टेंट है, अब तुम्हें पता है gm1 m2 बाहर आ जाएंगे, r1 से r2 r की पावर -2 dr। अब ये इंटीग्रल तुमने किया हुआ है, देखो एक बार मैं दिखा देता हूं, वैसे तुमने किया हुआ है, सिखाया हुआ है मैंने ये gm1 m2। अब बताओ भाई क्या हो जाएगा, जो भी पावर हो n+1 अपॉन n+1, और लिमिट आ जाएंगी राइट हैंड साइड। याद आ रहा होगा। और देखो जरा थोड़ा सा रह गया है, अब बताओ कितना आ जाएगा, बताओ बच्चों। ये आ जाएगा W इक्वल्स टू gm1 m2, उसको सॉल्व करते हैं तो आएगा -1 अपॉन r, और लिमिट्स आ जाएंगी। अब क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W आ जाएगा gm1 m2 -1 अपॉन r2 और +1 अपॉन r1। कुछ इस तरह से W निकल आएगा। तो देखो बेटा, यहां पर इतना लंबा प्रोसीजर क्यों करना पड़ा, सीधा वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों काम नहीं कर पाया। कारण यह है कि बेटे फोर्स लगातार बदल रहा है, ऐसी स्थितियों में इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, और मैं तुम्हें एक दो बात समझा देता हूं जरा, है ना, तो उनसे और क्लैरिटी भी बढ़ सकती है। ठीक है, जरा देखो देखो कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल समझाने की आपको। एग्जांपल देखो जरा, पहले ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, फिर एग्जांपल समझो। ध्यान थोड़ा ज्यादा देना है? ध्यान देना। देखो बेटे, सबसे पहले बताओ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आसान में बेटा ऐसी चीजें ही लिख रहा हूं जो तुम्हें 9-10 तक मालूम है ना, बहुत हाई फाई चीजें नहीं लिख रहा हूं, ऐसी चीजें लिख रहा हूं जो तुम जानते हो और थोड़ा समझ पाओ, है ना। अब इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, V बराबर, है ना, तुमने लिखते थे डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा S माने डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी माने टाइम। अब ये ही अगर हमें डिफरेंशिएशन में लिखना हो तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे V बराबर डेल्टा की जगह D, ds अपॉन dt। ये हो गई वेलोसिटी, राइट। एक और बात समझ लो, चलो, ए का नाम क्या लिखते थे, एक्सीलरेशन। याद आ रहा है, एक्सीलरेशन क्या मतलब होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कुछ तो याद आ ही गया होगा। कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, डेल्टा वी माने चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा माने चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन चेंज इन टाइम, तो डेल्टा टी। अब फिजिक्स में कैसे लिखेंगे, यहां पर कैलकुलस में छोटी सी वेलोसिटी है तो dv और छोटा सा टाइम है dt। इस तरह से लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा लिखने से क्या फायदा हो जाएगा, आप बताइए सर क्या फायदा हो जाएगा। तो देखो तुमने कुछ बातें पढ़ी थी, देखो मैं एक तो बात लिख देता हूं, थोड़ा सा याद आ जाएगा। याद करो, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी, मुझे ऐसा याद आ रहा है तुमने पढ़ा है। एक आध और लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ये भी पढ़ा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और भी बहुत थे लेकिन ये दो कोई देख लो। और इस मोशन में तुम्हें ध्यान होगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता था, ये कहलाता है, इस मोशन का नाम भी याद कर लो, शायद तुमने पढ़ा ही होगा लेकिन एक बार मैं बता देता हूं, इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली
एक्सीलरेटेड मोशन। देखो शब्दों पे ही देखो, यूनिफॉर्म माने एक समान एक्सीलरेशन है, यानी एक्सीलरेशन ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना उसकी डायरेक्शन बदल रही है ना। तो एक्सीलरेशन है यहां कांस्टेंट। इतनी बातें पढ़ी हैं। अब आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन का रोल आप तो बता रहे थे, इसमें इंटीग्रेशन कहाँ आया? तो देखो एक वीडियो और बनाते हैं, और इस रिजल्ट को याद कर लो एक, और एक इस रिजल्ट को याद कर लो, तो हम तुम्हें इंटीग्रेशन का रोल थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारी वीडियो सिर्फ क्लैरिटी के लिए है बेटा, और इनका कोई बहुत बड़ा उपयोग अभी नहीं है। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके बच्चों, तो एक वीडियो और देखो है।